हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिल 108 और फेसबुक पेज टारगेट अकेडमी खुर्जा में आपका स्वागत है। बेटा, हम लूसेंट की बहुविकल्पीय वाली बुक करा रहे हैं और इस सीरीज में आज भौतिक विज्ञान का भाग 2 है। ठीक है, तो बेटा हम पूरी लूसेंट को कराएंगे, आपको ये सारी प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। देखो बेटा, हम इससे पहले 38 तक क्वेश्चन करा, वैसे 38वां भी करा दिया था पहली वीडियो में पर, लेकिन इसे बेटा हम दोबारा देखेंगे क्योंकि इसमें सब न्यूटन के प्रश्न आ जाएंगे। न्यूटन की गति और गुरुत्वाकर्षण जितने भी प्रश्न हैं, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता तब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह बेटा कथन किसका है? यह कथन है न्यूटन की गति का वैश्विक प्रथम नियम, या हम इसे न्यूटन की गति का प्रथम नियम भी कह सकते हैं। देखो बेटा 39वां, ये भी मैंने करा दिया था बेटा पिछली वीडियो में। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण, ठीक है, तो बेटा उत्पन्न त्वरण क्या होगा? तो बेटा 39 का बेटा हो जाएगा बी, बल के अनुक्रमानुपाती होता है। न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया के संबंध बल, बेटा ये क्या होगा? इसका होगा हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगे होना चाहिए। बेटा देखो, क्रिया प्रतिक्रिया का मतलब है भिन्न भिन्न ऐसे होगा, अगर हम बेटा किसी नाव से कूदते हैं तो नाव पीछे को हटती है और हम आगे कूद कूद जाते हैं। अगर हम मतलब कुआं से पानी खींच रहे हैं, अगर रस्सी टूट जाए तो रस्सी है का कुआं में गिर जाएगी और हमें पीछे की ओर गिर जाएंगे। ठीक है, अगर बंदूक से हम गोली चलाते हैं तो बेटा ऐसा होता है, गोली आगे को जाएगी और बंदूक चलाते समय पीछे को झटका लगता है। ठीक है बेटा, ये क्रिया प्रतिक्रिया का है। अगर रॉकेट का जाना, रॉकेट का सिद्धांत, अगर रॉकेट जाता है तो बेटा ऐसा ही होता है। तुमने आकाश में देखा होगा, रॉकेट आगे को जाता है, पीछे से गैस होती है, तो बेटा यही क्रिया प्रतिक्रिया का बल होता है। देखो इससे बहुत प्रश्न आएंगे, तो आप अगर मिले तो वीडियो को रोक कर उन्हें कर सकते हैं। देखो, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह है जब भी क्रिया प्रतिक्रिया को आवे तो बेटा ये तीसरे नियम होता है। ठीक है, बेशक पर मत जानो, गति ऐसे भी आ सकता है, न्यूटन का गति का तीसरे नियम भी, या न्यूटन गति के बेशक का तीसरे नियम, बात एक ही है ये। देखो 42वां, जल में तैरना न्यूटन की गति का किस नियम का कारण? बेटा जल में तैरना भी क्योंकि कारण है, क्योंकि हम आगे को तैरेंगे जब पैरों से हम पीछे को पानी को ढकेलते हैं, तो इसमें भी क्रिया प्रतिक्रिया होती है, तो बेटा इसका भी सी हो जाएगा आंसर। कोई पिंड तब तक ब्रह्मावस्था में ही बना रहेगा तब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता, यह कथन किसका है? तो बेटा यह कथन है तुम्हारे न्यूटन का। न्यूटन बेटा ब्रिटेन यानी इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे ये। देखो मेरी एक बात याद कर लो, बल की परिभाषा आती है, अगर हम बल की परिभाषा करें तो कि न्यूटन की गति के पहले नियम तो बिल्कुल मैच खाती है, तो 44 का बेटा पहला हो जाएगा। 45 को, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? तो बेटा उसे क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम। देखो बेटा जड़त्व का नियम होता है, मैं थोड़े से इसके फैक्ट बता देता हूँ, अगर आगे क्वेश्चन आए तो आप याद कर लेना। जड़त्व का नियम हम न्यूटन की प्रथम नियम को भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगर हम पेड़ पर, अगर जैसे आम है, अगर पेड़ को हम अचानक हिला देते हैं तो आम आम या कोई भी फल है नीचे गिर जाते हैं। ठीक है, मतलब कहीं आम ही जरूर ना, कोई भी फल है, अगर हम पेड़ को अचानक हिला देते हैं तो उस वजह से फल टूट के गिर जाते हैं। या हम बेटा किसी भी कंबल को डंडा से पीटते हैं तो भी उसमें धूल के कल्ले करते हैं, ये भी जड़त्व का नियम या प्रथम नियम है। हम गाड़ी में बैठे हैं, ठीक है, गाड़ी चल रही है, अचानक ब्रेक लग जाए तो हम आगे की ओर झुकेंगे, क्यों? जड़त्व के नियम के कारण या प्रथम नियम के कारण। ठीक है, अब गाड़ी अचानक चल जाए, अगर हम बैठे हैं गाड़ी अचानक चल जाए तो झटका लगता है, फिर हम आगे की ओर झुकते हैं, क्यों झुकते हैं? जड़त्व के नियम के कारण या प्रथम नियम के कारण। तो आप थोड़ा सा इन पॉइंटों को याद कर लेना। देखो अब ये आ भी गया, एसएससी में पूछा क्वेश्चन है, न्यूटन का पहला नियम भी कहते हैं, तो बिल्कुल याद कर लो जड़त्व का नियम, बात एक ही है। ठीक है, तीसरे नियम को क्रिया प्रतिक्रिया कहते हैं। देखो, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? तो बेटा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? तो पृथ्वी द्वारा घोड़ों के पैर पर आरोपित बल से। तो 47 का डी हो जाएगा। चलो 48 में और चलते हैं बेटा। देखो आ गया ये जो मैं बता रहा हूँ, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगते हैं
तो उसमें बैठे यात्री आगे की ओर दिशा में गिरते हैं। इसका किसके द्वारा समझाया जा सकता है? कुल मिला के जब आगे को, तो पहला नियम है, न्यूटन का पहला नियम। अगर यहाँ ना हो सकता इससे जड़त्व का नियम भी आ सकता है इसकी जगह विकल्प में। देखो बेटा, ये भी मैं बता, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? देखो रॉकेट आज ऊपर की ओर जाता है तो बेटा नीचे की ओर आता है, तो ये होता है तृतीय नियम ए। आप ऐसे सवालों को थोड़ा रोक कर करें सवाल। देखो एसएससी में पूछे हुए हैं यही सवाल बेटा ज़्यादा रिपीट होते हैं। देखो अश्व मतलब घोड़ा यदि एकांक चाल चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका रहती है। अब देखो ना, अश्वरोही ऐसा कुछ ना है। अश्वरोही बेटा जो मतलब हम तांगा मान सकते हैं, तांगा या घोड़ा, घोड़ा पर कोई बैठा है जो घोड़ा चला रहा है, ठीक है, और घोड़ा अचानक गिर जाए तो वाकई गिरने के कारण हो गए। ये तो कन्फर्म है जड़त्व को नियम फॉलो करेगा। देखो जड़त्व को नियम या तो ये है या है, तो वो होता है विश्राम। ठीक है, जड़त्व के भी अपने अलग भाग है, तो इसका सी हो जाएगा। 51वां बेटा देखो बहुत जोर का क्वेश्चन है ये भी। 51वां, क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है? मतलब जब गेंद अगर कैच लेते समय हम हाथ को पीछे खींच लेते हैं तो क्यों खींच लेते हैं? वैसे तो कि गति का दूसरा नियम है, ठीक है। अब विकल्प में गति का दूसरा नियम नहीं है, तो हम बेटा इसे करेंगे बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है, ठीक है। अब बॉल विश्राम, किसी भी विश्राम स्थिति में आने के लिए हम बेटा उसे गति का द्वितीय नियम कहते हैं, या ऐसे भी कह सकते हैं गति का द्वितीय। अगर हम मतलब फर्श की तुलना में अगर गद्दा पे कूदते हैं तो कम चोट लगती है, या गद्दा की तुलना में फर्श पर ज़्यादा चोट लगती है, तो ये गति का दूसरे नियम के कारण है बेटा ये भी, ठीक है। तो आप थोड़ा याद रखना इन प्रश्नों को भी। बल गुणनफल है, तो बेटा बल किसका गुणनफल है? बी, द्रव्यमान और त्वरण का, तो इसका बी ठीक हो जाएगा। चलो 53वां, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित, बेटा मैं बताऊं बेटा, जब भी कोई, मैं तो चंद्रमा पर छोड़ो चंद्रमा पर बेटा, तो तुम्हें चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पता होनी चाहिए। जो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण कम है, पर बेटा एक बात थोड़ा याद कर लो, भार हमारा घट बढ़ सकता है गुरुत्वाकर्षण के कारण, ठीक है। भार हमारा वहाँ कभी तो ग्रह के हिसाब से अगर कम गुरुत्वाकर्षण है पृथ्वी से तो कम हो जाएगा, पृथ्वी से ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण तो वहाँ ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो भार तो घट बढ़ सकता है, ठीक है, पर लेकिन द्रव्यमान वही रहेगा। तो ध्यान रखना, कभी द्रव्यमान में बेटा कभी कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। तो ठीक है, उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित, तो शरीर में उपस्थित तो बेटा क्या होंगे? तलेपन में का, तलेपन में का हो जाएगा। भार घट जाता है पर मात्रा अपरिवर्तित रहती है, ठीक है। उसकी मतलब मात्रा के लिए यहाँ बेटा उसका द्रव्यमान के लिए बोल रहा है, ठीक है। भार में परिवर्तन होता है, चलो ये तो बात है, पर परिवर्तन होता है तो परिवर्तन में वह घट जाता है, तो उचित विकल्प ये है, ठीक है। चंद्रमा पर घट जाएगा, अगर हम बृहस्पति ग्रह पर पहुंचेंगे तो वहाँ बढ़ जाएगा, क्योंकि वहाँ को पृथ्वी के ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा है। देखो बेटा जी, पहले जी गुरुत्व त्वरण के लिए संकेत करते हैं, ठीक है। तो आप याद कर लें, हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं। मैं बेटा थोड़ा सा आपको मैं थोड़ा देखो संक्षेप में बता देता हूँ। देखो जैसे ध्रुव क्या होते हैं और भूमध्य रेखा क्या होती है, ठीक है। देखो बेटा ध्रुव है कहाँ है? हम पृथ्वी के गोल जैसे पोल होता है, यानी यहाँ होते हैं ध्रुव, ठीक है, यहाँ ध्रुव होते हैं, और भूमध्य रेखा बिल्कुल बीच में होती है, ठीक है। बाकी आपने जैसे कुछ या टाइप को ग्लोब देखा, ठीक है। तो सब छोड़ो, हम ये क्या है? भूमध्य रेखा, बड़े ध्यान से देखना, भूमध्य रेखा बिल्कुल बीच में है और ध्रुव है यहाँ कोने पर। अब बेटा देखो ये कह रहा है भूमध्य रेखा से, यानी भूमध्य रेखा से ध्रुव तो बेटा दोनों हो रहे हैं, यानी हम ऊपर को जामे या हिसाब से जामे, ठीक है, ध्रुवों की ओर जामे। तो जी का मान, तो बेटा बहुत ध्यान से रखिए, जी का मान बढ़ता है, रट लो यह चीज़ है। तो अब यहाँ से हम एक पॉइंट निकाल सकते हैं, यानी जो पृथ्वी पर जी का मान सबसे कम कहाँ होता है? ध्रुवों पर। समझो ना, ध्रुवों पर अगर हम ऊपर को जा रहे हैं तो बढ़ रहा हो। देखो बहुत क्वेश्चन मिलेंगे, तो थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कर लेना इन क्वेश्चनों को, ठीक है। एक बार रिपीट करता हूँ, यहाँ मान गुरुत्वाकर्षण का पृथ्वी का जो वजन है सबसे कम क्या होता है? ध्रुवों पर, सॉरी इस भूमध्य रेखा पर। ये बेटा भूमध्य रेखा है, भूमध्य, ये है ध्रुव, ठीक है, ध्रुव, और ये भी बेटा ध्रुव है। ऊपर को हम उत्तरी ध्रुव कह देते हैं, दक्षिण ध्रुव कह देते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं एक बार, अगर हम ऊपर को जाएंगे तो क्या होगा? बढ़ता है, ठीक है, यानी ऊपर को जाए नीचे को जाए, कुल मिलाकर ध्रुवों की ओर जाए।
पर ध्रुवों से अगर हम भूमध्य रेखा की ओर आएंगे यानी अंदर को आएंगे तो बेटा घट जाएगा। थोड़ा एक पॉइंट ऐसे याद रखना, सबसे कम कहाँ होता है बाहर या गुरुत्वाकर्षण भूमध्य रेखा पर, और ज़्यादा कहाँ होता है पोलों पर यानी ध्रुवों पर। ठीक है, ज़्यादा ध्रुवों पर होता है और कम होता है भूमध्य रेखा पर। बात समझ जाना, बहुत क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से। तो इसका 54वें का ए हो जाएगा। ठीक, चलो 55वें की ओर चलते हैं। शरीर का वजन, बहुत बढ़िया है, शरीर का वजन ध्रुवों पर अधिक होता है, बहुत जबरदस्त। ठीक है, अभी मैंने बताया ना ध्रुवों पर अधिक होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना ध्रुवों पर अधिक होगा और कम कहाँ होगा भूमध्य रेखा पर। देखो 56वां, व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछल सकता है? तो बेटा क्यों उछल सकता है? चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है। ठीक है, तो थोड़ा याद रखना, इसीलिए होता है ये। देखो 57वां, 20 किलो के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य है। तो बेटा किया गया कार्य क्या है? शून्य। बढ़िया। देखो ये भी क्वेश्चन बढ़िया है। एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है तो उसे विस्थापित करने में असफल रहता है, तो वह करता है। अरे जब दीवार में धक्का दे रहे हो तो बेटा तो वो तो कोई कार्य ही ना है, कोई भी कार्य नहीं होगा, बहुत एग्जाम्पल में घूमा है बेटा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो आप थोड़ा सा याद कर लेना अच्छी तरीके से। और आरआरबी में तो आ भी गया है ये, आरआरबी का बहुत एग्जाम्पल में। देखो पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्यों? भैया क्यों झुके? स्थापित बढ़ाने के लिए, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। चलो 60वां, पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए नहीं गिरती है, क्यों? इसके गुरुत्वाकर्षण से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है। तो बेटा 60 का हो जाएगा तुम्हारा ए। ठीक है, 61। देखो मैं बेटा आपको एक बात बताऊं, तुम सिर्फ एक बात याद कर लो इस चीज़ को। ठीक है, जाड़े की रात में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है। देखो मैं कहूँ जब भी कभी कोई पानी की वजह से पाइप फट रही है, ठीक है, कुछ भी फटो, कुछ भी बोतल सोतल कुछ भी, ठीक है, कुछ भी पाइप टंकी पानी की वजह से, तो आप एक ना तो एक बात तो याद कर लो, बिल्कुल पैच एक चिप की तरह बना लो। पानी के जमने पर आयतन बढ़ जाता, बस यह याद कर लो, आयतन बढ़ जाता है, जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। तो इसका सी हो जाएगा। बहुत सवाल घूमेंगे, ठीक है, तो आप सबका थोड़ा सा याद कर लेना। ठीक है, देखो अरे ये तो संग की संग आ गो। पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने से टूट जाती है, यानी मतलब ढक्कन से बंद बोतल है, अगर पानी जम जाए तो बोतल क्यों टूट जाती है? भाई एक याद रखो, जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। तो 62 का सी हो जाएगा बेटा। चलो 63 पे देखो, यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा? तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए, तो बेटा क्या होगा? आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। मैं तो एक बात कहूँ, ठीक है, तो थोड़ा सा याद कर लो, पहले जल का आयतन सदैव घटेगा और बाद में बढ़ेगा। चलो 63 का बेटा सी हो जाएगा, यानी इसका आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। एक झील में तैरने वाले इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना होता है? तो पानी का भार कितना है? नाव के उस भाग के बराबर जो झील की पानी की सतह के नीचे है। ठीक है, बहुत जबरदस्त सी। 65वां, किसी कालीन की सफाई के लिए उसे छड़ी से पीटा जाए, उसमें कौन सा नियम लागू होता है? अभी मैंने ऊपर ही बताया था, ये कौन सा? जड़त्व का नियम, या हम पहला नियम भी कह सकते हैं। ठीक है, तो 65 का बेटा एक हो जाएगा। मैंने शुरू में बता दिया, किसी भी कंबल को पीटे या कालीन को पीटे तो बेटा पहला नियम होता है ये। देखो सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन है, क्यों है? तो ये है, बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा कम घर्षण होता है। ठीक है, डी इसका ठीक हो जाएगा, बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा कम घर्षण बल होता है। ठीक है, चाहे घर्षण भी कम बोल सकते हैं इसे। देखो बेटा, रोड़ी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ़ पर चलना कठिन होता है, क्यों होता है? तो बेटा थोड़ा सा अभी बता दिया है कि मैंने ना, ये नहीं बताया।
पैर तथा बर्फ के मध्य घर्षण बल रोड़ी एवं पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में कम होता है। देखो ये कह रहा है अगर रोड़ी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ पर चलना, भाई सीधी बात है बर्फ पर चलना कठिन है तो गिर जाओगे आप पक्का। ऐसा क्यों नहीं होता? पैर तथा बर्फ के मध्य घर्षण बल, ठीक है, रोड़ी एवं पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में कम होता है। बात आप समझ गए होगे। चलो 68 लकड़ी के सिलेंडरकार पात्र को खींचने की जगह लुढ़कना आसान होता है, क्यों? ठीक है, तो बेटा मतलब चौखंटा कोई भी पात्र हो उसे अगर खींचने की तुलना में जो लुढ़कना होएगा, तो हम इसको मान लेते हैं कि लुढ़कना होगा, अगर ऐसा करके लुढ़काएंगे तो जल्दी, अगर खींचने की तुलना में बेटा कठिन होता है, मतलब आसान होता है लुढ़कना, हम समझ रहे हो ना, मतलब जो पैसा चिकना होगा उसे कठिन होता है। तो बेटा ऐसा कर, लुढ़कना अवस्था का घर्षण बल फिसलनी अवस्था के घर्षण बल की तुलना में कम होता है। ठीक है, देखो ठीक है, समझ गए ना, जो लुढ़कनी अवस्था का घर्षण बल फिसलनी की अवस्था में तुलना में कम होता है, तो इसका 68 का बी हो जाएगा। चलो 69वां प्रश्न, एक नदी में चलता हुआ जहाज पानी में आता है, तब जहाज का स्तर, भाई बहुत एग्जाम में पूछो है, तो बेटा क्या होता है, वह थोड़ा ऊपर हो जाता है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 69 का भी बी, थोड़ा ऊपर आएगा। चलो लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि पानी में डूब जाती है? देखो लोहे की अभी ध्यान रखता, लोहा है का पारे पर तैरता है, ध्यान रखना, और पानी में डूब जाता है, तो बेटा इसको भी अपना कोई कारण है, तो ये क्या कारण है? कारण है इसका सी, आंसर ठीक हो जाएगा। सी कौन सा है? लोहे का घनत्व पानी, देखो जो लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम है। देखो कह रहा लोहे का घनत्व है का पानी से तो अधिक है पर पारे से कम है। ठीक है, तो लोहे का घनत्व तो कुल मिलाकर पारे से कम है, पानी से तो हमें पता अधिक होता है, जब तो पानी हम 4 डिग्री सेल्सियस तक घटता है फिर उसके बाद में बढ़ता है। चलो 71वां सवाल, जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबाया जाता है तो उसके बाहर में हास्र होता है, यह हास्र कितना होता है? तो बेटा ये कितना होता है? इसका ए हो जाएगा विस्थापित पानी के बाहर के बराबर, 71 का ए हो जाएगा। बर्फ पानी पर तैरती है जब, ठीक है, परंतु एल्कोहल में डूब जाती है, क्यों? बड़ी बात है, तो अब याद रखना बर्फ पानी पर तैरेगी और एल्कोहल में डूब जाएगी, ध्यान रखना, क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, बर्फ है का पानी पर तुम्हें पता है क्योंकि उसके उसके बराबर होती है वो, और एल्कोहल में डूब जाती है, क्यों? क्यों डूब जाती है? बर्फ पानी से हल्की होती है तथा एल्कोहल से भारी होती है। ठीक है, ध्यान रखना, जो बर्फ है का पानी से तो हल्की है पर एल्कोहल से बहुत भारी होती है, बस जब तो डूब रही है। स्टील की गोली, जो स्टील की गोली है पारे पर तैरती है, क्यों? अभी हम ऊपर ही पढ़ चुके हैं, ठीक है, लोहे या स्टील भी कोई सब पारे पर तैरेंगी, तो बेटा क्यों तैरेंगी? पारे का जो घनत्व है स्टील की अपेक्षा अधिक होता है, क्योंकि पूरी तरह से घनत्व पर ही निर्भर होती हैं। एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी, देखो पारद और मरकरी हम बेटा पारे को कहते हैं, भरी बाल्टी पर गिराई जाए तो, देखो ध्यान रखना, एक लोहे की कील देखो कितनी बार है, पारद का मतलब पारा, मरकरी का भी बेटा पारा है, Hg से भी हम इसे रिलेट कर सकते हैं, इसका परमाणु क्रमांक 80 है, तो यह पारे की सतह पर तैरेगी। देखो कई बार रिपीट हो चुका क्वेश्चन ये, ठीक है, तो आप थोड़ा सा और ध्यान कर लें इस प्रश्न पर। किसी तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होगा, मतलब कि कह रहा हो किसी भी तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होगा, तो बेटा अधिक बिल्कुल रट्टा मार कर लो 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस, जब भी घनत्व की बात हो तो 4 डिग्री सेल्सियस। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगी, बहुत ज़बरदस्त है, मैंने ये ऊपर रिपीट करा दिया, क्यों? देखो कह रहा हूँ वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगी, यानी कह रहा हूँ जब भी वस्तु की मात्रा पर
अपरिवर्तित वो क्या कह रहा हूँ कुछ, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगी, का अपरिवर्तित रहेगा तो घनत्व। तो बेटा इसे तो मैं कह रहा हूँ बच्चे द्रव्यमान लगाएंगे, वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा, घनत्व। तो थोड़ा सा याद कर लेना इस क्वेश्चन को, तो इसका डी हो जाएगा। तैराक को नदी के मुकाबले समंदर के पानी में तैरना आसान क्यों लगता है भाई, ठीक है, क्यों लगता है, तो बेटा 77 में का हो जाएगा आपका सी, समंदर पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है। चलो 78 में कुछ, बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते, भाई गेवी तुम्हें क्वेश्चन चिपकी तनिया फिट होना चाहिए, ऐसा कोई नोट्स नहीं होगा जिसमें कि तुम्हें आपको नहीं मिले, ठीक है, तो खुद सोच सकते हो। तो 78 का कौन सा हो जाएगा, बी, निम्न घनत्व। समंदर में प्लेवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समंदर की सतह से ऊपर रहता है, तो कितना भाग रहता है बेटा, 1/9। इसे थोड़ा सा याद कर लेना, 1/9 बेटा। बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है, क्यों बनाई जावे, तो बेटा देखो एक बात सदैव याद कर लेना, तो गहराई बढ़ने पर द्रव का दाब बढ़ता है, ठीक है, तो एक बात याद रखना, जब भी हम नीचे जाएंगे तो दाब बढ़ेगा और ऊपर जाएंगे तो दाब घटेगा, तो इसलिए गहराई बढ़ने पर द्रव का दाब बढ़ता है, यानी अगर हम नीचे द्रव में जाएंगे तो जितनी भी अगर द्रव में नीचे जाएंगे तो वहाँ को दाब बढ़ता चला जाएगा, इसलिए बर्फ पर स्टैकिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक, तो बेटा बर्फ का गलनांक भी घट जाता है, बस सीधी बात है कि तो अगर बर्फ पर स्टैकिंग करना प्रदर्शित करता है, दाब बढ़ने पर उस बर्फ का गलनांक घट जाता है, बी हो जाएगा इसका 81 का। अगर बेटा वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो ज़रूरतमंद हो तो बेटा उनके पास में वीडियो को शेयर कर देना। 82, चौराहे पर पानी के फुहारों में गेंद नाचती रहती हैं, क्यों क्यों नाचती रहती हैं, तो बेटा पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है, तो 82 का हमारा ए ठीक हो जाएगा। चलो 83, बाहरी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है, क्यों क्यों पिघलता है बेटा, 83 का हो जाएगा बी, निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है, तो 83 का बेटा बी सही आंसर हो जाएगा। 84, दलदल में फंसे व्यक्तियों को लेट जाने की सलाह दी जाती है, ठीक है, तो बेटा क्यों दी जाती है इसे, 84 का ए, क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है, ठीक है, तो थोड़ा इसे याद रखना प्रश्न को। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्यों चिपक जाए बेटा, कि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है, ठीक है, थोड़ा इन क्वेश्चनों को जो गलनांक से हैं ना थोड़ा सीक्वेंस में बेटा आप लिख लें, ठीक है, तो थोड़ा सा आपको याद रहेगा क्योंकि बच्चों को कंफ्यूज होती है इसमें, ठीक है। बर्फ़ के दो टुकड़ों को जब आपस में हम रगड़े हैं तो बेटा जब क्या होता है, तो ये ऐसा होता है कि दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलनांक घट जाता है, तो आप थोड़ा सा कई बार रिपीट कर लें, दाब अधिक होने से बर्फ़ का घटनांक जो बर्फ़ का गलनांक घट जाता है, दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलनांक घट जाता है। प्राय तेज आंधी आने पर फूस या टीन की हल्की छत उड़ जाती हैं, क्यों उड़ जाए बेटा, तो इसका सी हो जाएगा, छत के ऊपर बहने वाले उच्च वेग की वायु छत सतह पर दाब उत्पन्न कर देती हैं और छत के नीचे का दाब सामान्य रहता है, तो इसी कारण उड़ जाता है। चलो 87, रेल की पटरियों के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियाँ लगाई जाती हैं जिससे कि क्या होता है, रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाए, बढ़िया। पहाड़ों पर कभी कभार व्यक्ति के नाक व मुंह से खून निकलने लगते हैं, क्यों निकलने लगते हैं बेटा, ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब घट जाता है, ठीक है, ऊंचाई बढ़ने पर घट जाता है और ज़मीन के अंदर नीचे जाएंगे तो बढ़ जाता है, ठीक है, तो थोड़ा सा इसे फोकस कर लें।
देखो, हवाई जहाज में फाउंट पेन से स्याही बाहर निकल आती है, क्यों निकल आवे? तो बेटा ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी आती है। तो 89 का बेटा ए हो जाएगा। पृथ्वी का गुरुत्व त्वरण वही रहेगा और त्रिज्या 1% कम हो जाएगी, तब पृथ्वी की तल पर जी का मान, तो बेटा जी का मान 2% बढ़ जाएगा। ठीक है, तो 90 का बेटा ये ठीक हो जाएगा। चलो 91। ऊंचाई की जगह पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? देखो बेटा ये कह रहा है, ऊंचाई की जगह पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के ही तापमान से नीचे क्यों उबलता है? ठीक है, तो बेटा 100 डिग्री सेल्सियस पे उबले तो पर ऊंचाई पे बेटा 100 डिग्री सेल्सियस पे उबले, तो या को एक ही कारण है, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। तो ए इसका ठीक हो जाएगा। 92 साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब तो वायुमंडल दाब से अधिक होता है। ठीक है, ध्यान रखो, जो साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब है का वायुमंडल दाब से अधिक होता है। जब ये तो अलग बन जाएगा। हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? देखो, हम जो दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं, तो बेटा घर्षण की कमी के कारण। 94। जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो किस बात का घोतक है? जब बेटा गिर जाएगा तो किस बात का घोतक है? आंधी या झंझावात की संभावना है। ठीक है, 94 का सी हो जाएगा। हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का एक गुब्बारा पृथ्वी के तल से छोड़ा जाता है, तो वायुमंडली के ऊंचाई पर जाने से, तो बेटा क्या होता है? इसका सी हो जाएगा, गुब्बारे के आमाप में वृद्धि होगी। ठीक है, तो 95 का बेटा सी सही है। बेटा उस 95 का सी सही था आंसर। ठीक है, तो 96 पर समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना क्यों कठिन है? तो बेटा क्यों कठिन है? ऊंचाई के बढ़ने पर वायु दाब है घट जाता है और ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है। ठीक है, 97। बेटा हम कुल 100 प्रश्न कराएंगे इस वीडियो में और बाकी के भाग 3 में कराएंगे। जब फोर्टीटोन वायुदाबीमापी किसी ऊंचाई पर्वत पर ले जाया जाता है तो नलिका में पारा गिर जाता है, क्यों गिर जाता है? तो वहाँ पर वायुमंडलीय दाब निम्न हो जाता है। तो 97 का बेटा सी एकदम ठीक हो जाएगा। तो 98 की ओर चलते हैं। उड़ान से पहले हवाई जहाज दौड़ मार्ग पर दौड़ाया जाता है, तो 98 का बेटा हो जाएगा बी, कार्यकारी वायु दाब बढ़ाने के लिए। तो 98 का बेटा बी हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, तो बेटा क्यों फट जाता है? तो इसका डी है, वायु दाब घट जाता है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा याद कर लेना, वायु दाब है का ऊपर जाके घट जाए और ज़मीन में नीचे जाएंगे तो बढ़ता है। देखो बेटा ये वीडियो का आखिरी सवाल है, तो आप इसे कमेंट में हमें आंसर बताएं। ठीक है, तो हम इसका आंसर आपको कल की वीडियो में बता देंगे आपको। ठीक है, तो एक बार पढ़ लेते हैं। प्रेशर कुकर में खाना कम समय पर पकता है, क्यों पकता है? तो बेटा इसका आंसर इसका आप कमेंट में बताना है। ठीक है, तो आप पढ़ लीजिए विकल्प, तो आपको इसका बताएं। बेटा हमारी जितनी भी वीडियो हैं आपको सब प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। ठीक है, तो आप प्ले लिस्ट के बारे में नहीं जानते हैं तो आप किसी से प्ले लिस्ट के बारे में जान लीजिए, तो वहाँ लिखा होगा लूसेंट की किताब, तो आप वहाँ पे मिल जाएंगे आपको। ओके, बाय बाय।